हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया यूक्रेन वॉर में अब नए नए तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, जिसमें से अभी तक का सबसे हाई एंड है एक लेज़र वेपन। दरअसल रशिया यूक्रेन के सदर्न पार्ट को पूरी तरह से कब्जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यूक्रेन को सी से अलग कर सके, मगर अब आने वाले समय में लगता है रशिया इस सदर्न पार्ट पर लेज़र का इस्तेमाल करेगा ताकि इस जगह पर यूक्रेनियन फोर्सेस का जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। ज़ेलेंस्की ने तो ये कह दिया कि रशिया झूठ बोल रहा है और उसके पास ऐसे कोई भी हथियार है नहीं, मगर ज़ेलेंस्की को ये नहीं पता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि रशिया के पास बहुत ही पावरफुल लेज़र वेपन्स ऑलरेडी मौजूद है। वो उसे कब और कैसे करेगा यूज़, ये अब तक नहीं पता। अब बात करते हैं इन लेज़र वेपन्स के बारे में, जिनका नाम है पेरेस्वेत और ज़दीरा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पेरेस्वेत को एक ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, और इस रेंज में ये किसी भी ड्रोन या फिर सैटेलाइट को अपने लेज़र के द्वारा अंधा कर सकता है। देर से ही सही, मगर अब रशियन जनरल्स को समझ में आ गया है कि ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के चलते इनके बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं, और अगर इस वॉर का रुख चेंज करना है तो सबसे पहले इन दोनों को मार के गिराना होगा। अब रशिया ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने ज़दीरा का इस्तेमाल एक ड्रोन को मारने के लिए किया है यूक्रेन में। जैसे पेरेस्वेत ड्रोन्स को अंधा कर सकता है, वैसे ही ज़दीरा ड्रोन्स और सैटेलाइट्स को अपने लेज़र के द्वारा ख़त्म कर सकता है। अब आते हैं इन दोनों हथियारों की दिक्कत में। इन दोनों हथियारों को इस्तेमाल करने में सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, वो है पावर सप्लाई, क्योंकि इन दोनों हथियारों को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ही ह्यूज पावर सप्लाई लगती है। और ऐसा तो है नहीं कि युद्ध में आपको कोई जंगल में कोई बहुत ह्यूज या फिर ह्यूमंगस पावर सप्लाई मिलेगा। तो देखना ये है कि रशिया के सामने ये जो प्रॉब्लम है पावर सप्लाई की, कि मान लीजिए वो लोग यूक्रेन के अंदर ही घुसकर इस लेज़र को यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे कैसे और किस प्रकार से पावर को प्रोक्योर करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुए बहुत टाइम हो गया है, मगर रशिया का ये वेपन्स इतने लेट से डिप्लॉय करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यूएस अब रशिया को एंटी शिप मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि यूक्रेन उन सारे रशियन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सके जो ब्लैक सी में है और कॉन्स्टेंटली यूक्रेन के एरिया पर बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं ब्लैक सी से। तो अब बेसिकली दोनों देश के बीच में एक बहुत ही डेवस्टेटिंग और बहुत ही ब्लडी पावर स्ट्रगल चल रही है कि ब्लैक सी पर पहले किसका कब्जा होगा। इन सारे नए डेवलपमेंट्स के बीच में पूरे वर्ल्ड की नज़र टिकी हुई है रशिया पर, और सब बस इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं डेस्परेशन में ही ना आके रशिया एक छोटा मोटा न्यूक्लियर बॉम्ब ना इस्तेमाल कर ले, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई बॉम्ब इस्तेमाल कर लेगा तो फिर सारे देशों की सेफ्टी दांव पर होगी और उसके बाद हालात ठीक नहीं हो सकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके बाद सिर्फ हालात बद से बदतर ही होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।